वो कॉलेज का पहला पहला दिन था। ज्वाइन करते ही वो आसपास महसूस कर पा रही थी नई नई वाइब। जैसे ही उसने अपनी क्लास में कदम रखा, सब लोगों की निगाहें उसी की तरफ। हर कोई ऐसा हो गया कि भाई ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। ये कुछ शर्मीली मिजाज की थी और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई जैसे ही सबने मुड़ के देखा इन्हें। वो सब लोगों के बीच से गुजरती हुई एक खाली सीट पर जा बैठी, पर फिर भी कुछ निगाहें मुड़ मुड़ के इन्हीं ही को देख रही थी। होता है ना, जब आप किसी शख्स को देख के वाह फील करते हो तो बार बार किसी बहाने से देखने की कोशिश करते हो उन्हें। जैसे तैसे वो दिन गुजरा। उस शुरुआत के इंसिडेंट में जब सब लोगों की नजर इन पे थी, बस एक शख्स था जिसने ध्यान तक नहीं दिया कि कौन आया है क्लास में। अगले दिन भी वही हुआ। जैसे ही ये क्लास में जाती, सब लोग देखते पर वो एक लड़का ध्यान भी नहीं देता। इस बार इसकी नजर उस लड़के पर पड़ी कि एक यही है जो नजरें बचा रहा है। इसने 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं की, लेकिन किसी की हरकतों को नोटिस किया। वो एक्चुअली में नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, जानबूझ के। यही कुछ दिन बीते और फिर वो तो आया नहीं इनके पास, लेकिन इनके मन में ये क्यूरियोसिटी जाग गई कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है, नजरें क्यों चुरा रहा है। बिना कम्युनिकेशन के ये सब चीजें हो रही थी और अब रहा नहीं जा रहा था बिना बात करे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये रेसेस में एक बार मिलके बात करेंगे। रेसेस हुआ और ये उस लड़के के पास गई और हाथ हिलाते हुए कहा हाय। वो अचानक घबरा सा गया। वो खुश भी हुआ और उसे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। उन दोनों की बातचीत हुई और थोड़ी देर में खिलखिला उठे दोनों। काफी अच्छा माहौल बन गया, काफी अच्छी बातचीत हुई। नॉर्मली वो अपने घर आई और उस रात यूजुअली जिस टाइम पर सोती है वो उससे थोड़ा सा लेट ही सोई, क्योंकि वो बातें, वो मुलाकात, वो लड़का उसके दिमाग को घेरे हुए था। पूरे वक्त उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि यह एहसास काफी वक्त बाद हुआ था उसे। किसी से मिलना, बातें करना, एक मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना। अगले दिन वो जब क्लास में आई तो वो उस लड़के के बराबर वाली सीट पर जा बैठी, क्योंकि उसका मन था और वो हेड डाउन करा हुआ था तो उसे पता नहीं चला। जैसे ही उसने आंखें खोली वो बुरी तरह चौंक गया कि भाई ये कहां से आके बैठ गई। दोनों की हंसी छूट गई। यही कुछ दिन, हफ्ते और महीने बीते। दोनों काफी ज्यादा गहरे दोस्त बन चुके थे। ये काफी ज्यादा अटैच्ड हो गई थी उससे और वो भी काफी अटैच्ड था। कहीं ना कहीं दोनों के ही मन में फीलिंग्स आ गई थी। दोनों के मन में फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो डरता था ये सोचकर कि अगर मैंने प्रपोज किया तो खो ना दूं इसे, और ये उसकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी कि वो फील करता भी है या नहीं। ये कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक ब्रेकअप फेज से गुजरी थी, जिसकी वजह से भरोसा बहुत कच्चा हो गया था। और वही हुआ था उस लड़के के साथ। दोनों के ही दिल टूटे हुए थे, और अगर मोहब्बत दर्द है तो मरहम भी मोहब्बत ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान में चार्म था जो बहुत गहराई में लेके जा रहा था इनकी फीलिंग्स को, और बार बार भरोसा करने पर मजबूर कर रहा था। वैलेंटाइंस वीक करीब आया। रोज डे पर तो कुछ नहीं किया, पर प्रपोज डे की शाम को इसने उस लड़के को मैसेज करके एक जगह पर बुलाया। जब वो लड़का वहां पहुंचा तो वहां सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ नहीं था। उसे लगा शायद ये लेट हो गई है आने में, तो फोन निकाल के कॉल करने लगा। जैसे ही रिंगिंग स्टार्ट हुई, उसके ठीक पीछे किसी का फोन बजा। उसने चौंक के पीछे मुड़ के देखा तो वो ठीक पीछे अपनी नीज पे बैठी हुई थी, हाथ में रोज लिए। जिस मंजर को देख के लड़के की आंखों से आंसू आ गए कि यार क्या कर दिया इसने। पल भर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी ही जी ली हो पूरी। पलकों से लेकर होठों तक वो पूरा मुस्कुरा रहा था। लड़की ने इतनी प्यारी आवाज में उसे आई लव यू कहा और पूछा उसका होने के लिए। वो लड़का हाँ के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। उसने उस लड़की के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ के सहारे से उठाया और उसे हक कर लिया, और बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उससे इतनी सारी खुशी संभाली ही नहीं गई। और वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलती ही तो वो आंसुओं के जरिए निकली। दोनों के टूटे हुए दिल एक दूसरे में जुड़ गए। दोनों के अधूरे जज्बात एक दूसरे से पूरे हो गए। दोनों ने उस चांदनी रात की रोशनी में जब एक दूसरे के होठों को चूमा तो चांद भी जैसे शर्मा गया। दोनों को खोई हुई मोहब्बत मिल गई और मिल गई हिम्मत जिंदगी साथ जीने की।